और अब बढ़ते आगे, जहां पर भोजपुर महोत्सव के दूसरे दिन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और वीर रस के मशहूर कवि हरिओम पवार ने यहां पर वो मौजूद रहे, उन्होंने शिरकत की। तो वहीं मशहूर कवि हरिओम पवार से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाददाता देवेंद्र चौहान ने खास बातचीत की। अश्लील वायरल कंटेंट को लेकर भी हरिओम पवार ने कहा वो संस्कारहीन पीढ़ी है जिसने बचपन में संस्कार सीखे ही नहीं। वहीं कवियत्री अनामिका अंबरजैन से भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खास बातचीत की। अनामिका भोजपुर महोत्सव में पहुंची थी। युवाओं को लेकर कवियत्री अनामिका अंबरजैन ने कहा जो युवा कविता की फील्ड में आ रहे हैं वो कभी भी किसी को कॉपी ना करें, खुद की कविताएं लिखें। मेरे साथ मौजूद है हरिओम पवार जी, तो देश ही नहीं विदेश में भी इनकी एक अलग ही पहचान है। सर, सबसे पहले तो आपका भोजपुर में और न्यूज़ 24 पर बहुत स्वागत है। मैं आभार मानता हूँ। अभी अगर आपसे मैं बात करूं वायरल को लेके कि बहुत सारे कंटेंट वायरल हुए हैं जिसपे कई विवाद भी हुए हैं, भारत में बहुत सारे विवाद हुए हैं, अब उनको कैसे देखते हैं सर? कविता के हिस्से है क्या? ना, कविता के बिल्कुल हिस्से नहीं है, लेकिन उन युवाओं को आपकी तरफ से क्या सलाह? कई बार ऐसे कंटेंट भी वायरल हो रहे हैं जो कि पीढ़ी है जिसने बचपन में संस्कार सीखे ही नहीं, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई सारी नई पीढ़ी भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति और मूल्यों को जानती ही नहीं है। उनको टेम्स नदी पढ़ाई गई है, गंगा यमुना नहीं पढ़ाई गई। उनको शैले कीट्स पढ़ाए गए हैं, उनको सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास नहीं पढ़ाए गए। उसको भारतीय परंपरा नहीं पता, वो भारत के संस्कारों से परिचित नहीं है। भारत की आत्मा जिन संस्कारों में, संस्कृति में जीती है वो उससे दूर है। और भारत के समस्त कॉन्वेंट स्कूल, ईसाई मिशनरियों के स्कूल भारत के बच्चों को भारत की आत्मा से दूर कर रहे हैं, सब दूर कर रहे हैं। इसलिए उस पीढ़ी से, जिस पीढ़ी का लक्ष्य केवल पैसा कमाना है और किसी भी हद तक जाके पैसा कमाना है, उन पर हम लोग टिप्पणी भी करें तो प्रचार तो उन्हीं का हुआ। टीवी ने उनको, किसी ने कहा होगा, किसी ने सुना होगा, लेकिन टेलीविजन के हर चैनल ने यह बताया कि ये भारत का सबसे प्रमुख मुद्दा ये है। ये भारत का प्रमुख मुद्दा नहीं है, ये कुत्सित विचारों का प्रचार है। सर, उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे अब आप? युवा देश से प्यार करना सीखें, और देश से प्यार करना तब सीखेंगे जब अपने माता पिता से प्यार करना सीखेंगे। युवा पीढ़ी को अपने माता पिता से प्यार करने का संस्कार मिल जाए तो वो देश से प्यार करने लगेंगे। जो अपने माता पिता को प्यार नहीं करता उसके लिए देश क्या होता है? देश उसके लिए संसार में भारत की परिवार परंपरा ही हमको दुनिया में विशेष बनाती है। हमारी कुछ तो भारी भयंकर कमियां रही होंगी जब एक दो बार एक मुसलमान आया और उसने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया। अंग्रेजों की एक कंपनी आई और 90 साल राज करती रही इस देश पे। हम कितने निकम्मे लोग थे। किस अतीत के आप आदर्श से हम पे गर्व करते हो? 800 साल तुमको एक वो कौम आप पे राज करती रही, जो कौम का एक आदमी आया था, बाबर। उसने 800 साल राज कर लिया इस देश में। अंग्रेजों की एक कंपनी आई, वो 90 साल राज करते रही आपके ऊपर। कौन सी विशेषता है आपकी जिस पे आप गर्व करते हैं? लौटिए अपने पुरातन की ओर, हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी उनकी ओर लौटिए। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24 भोजपुर। हमारे साथ अब इस वक्त मौजूद है भारत की मशहूर कवियत्री अनामिका अंबर जी, जो कि भोजपुर महोत्सव में आज पहुंची हैं, जो अपनी प्रस्तुति देंगी। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में और भोजपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जो नए युवा जो इस फील्ड में आ रहे हैं, कवि सम्मेलन की फील्ड में आ रहे हैं, जो कवि बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो युवा कवि सम्मेलन के फील्ड में आ रहे हैं या किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, उनसे मैं एक जरूरी बात जरूर कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं के साथ, अपने गुणों के साथ जन्म लेता है। उसके अंदर खुद के गुण होते हैं और कुछ ईश्वर की कृपा होती है जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं। कविता गॉड गिफ्टेड होता है, ये तय है। हम सीखते हैं प्रस्तुतिकरण, हम सीखते हैं व्याकरण, और हम सीखते हैं भावों को किस प्रकार से लोगों तक संप्रेषित करना, लेकिन जो कविता लिखने का गुण है वो हमारा जन्म से होता है। तो मैं हमारे युवा साथियों से एक बात कहूंगी, कभी भी किसी को कॉपी मत कीजिए। आपका जो है वो लोगों तक पहुंचाइए, और वो लोगों तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी है कि आप जिस गुण के साथ आए वो गुण लोगों तक पहुंचना चाहिए। कवि सम्मेलन जब हम होते हैं, हम भी आज आपको सुनने आए हैं, हरिओम पवार जी को सुनने आए हैं, आपको सुनने आए हैं, क्योंकि आपका भी नाम है।
और हम भी स्पेशली सुनने ही आए हैं आपको। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि आपकी कविताओं में वो शब्द होते हैं, वो संस्कार झलकते हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ भी कनेक्ट करते हैं, यहाँ भी कनेक्ट करते हैं। तो उनके लिए भी एक अगर कुछ लाइन आप बता दें। बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि नजर अनजान भी रखना मगर पहचान भी रखना, करो मासूम शैतानी तो फिर ईमान भी रखना, खुले मन से नए रिश्तों का स्वागत भी करो, लेकिन जरूरी है बुजुर्गों का सदा सम्मान भी रखना, और सच बोलने से कभी ना चूकें। लोग मुझसे कहते हैं अनामिका बहुत बढ़िया गाती हो, आप कटु हो जाती हो। मैं कहती हूँ हाँ मैं कटु हो जाती हूँ, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। चलिए, ये थी अनामिका जी, जो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो युवा कविता की फील्ड में अगर आ रहे हैं तो उन्हें अपने संस्कारों के साथ आए। वो युवा जो है कि किसी भी कवि की कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि जब तक आप कॉपी अगर किसी की करते भी हैं तो वो आपका ज्ञान नहीं होगा, वो किसी का ज्ञान लेके आप आगे दे रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24 भोजपुर।